कभी न कभी जीवन में हम सब उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें साफ दिखाई देता है कि हमारी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही भीतर से है। सुबह उठते वक्त वो आवाज जो कहती है थोड़ा और सो जा, किसी काम की शुरुआत करने पर वो बहाना जो फुसफुसाता है अभी मन नहीं है, और दिन के अंत में वो पछतावा जो चुपचाप याद दिलाता है कि आज भी हम खुद को हरा बैठे। सेल्फ डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, यह वो युद्ध है जो मनुष्य रोज अपने भीतर लड़ता है, और जो जीत जाता है वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। मन को काबू में करना एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है, एक इनविजिबल मैकेनिज्म है जो सही तरीके से समझ लिया जाए तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। यही साइंस, यही साइकोलॉजी आज हम खोलने वाले हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने चाहने की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। हम गोल्स बनाते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं, लेकिन जैसे ही डिस्कम्फर्ट आता है दिमाग तुरंत एस्केप रूट ढूंढता है। यह दिमाग की प्रोग्रामिंग है। हमारा दिमाग प्लेजर की ओर भागता है और पेन से दूर। डिसिप्लिन का अर्थ वही है, दिमाग की उसी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करना। यह सिर्फ हिम्मत नहीं, यह समझ है कि हमारा दिमाग कैसे चीट करता है, कैसे मैनिपुलेट करता है, और हम कैसे उसकी चाल समझकर उसी दिमाग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन शुरू होता है उस पहले छोटे निर्णय से जो आपका दिमाग लेने नहीं देना चाहता। वो पहला कदम जहां रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। यह रेजिस्टेंस कोई दुश्मन नहीं, यह प्रूफ है कि आप ग्रोथ जोन में प्रवेश कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में रेजिस्टेंस नहीं मिलता, लेकिन कंफर्ट जोन किसी को महान नहीं बनाता। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट से ही आती है। असल सवाल यह नहीं कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, सवाल यह है कि डिस्कम्फर्ट की कितनी कीमत देने को तैयार हैं। हम अक्सर डिसिप्लिन को टॉर्चर समझते हैं, लेकिन सच यह है कि डिसिप्लिन अपने फ्यूचर सेल्फ से किया हुआ प्यार है। यह वह इंटरनल रिस्पेक्ट है जो कहते हुए प्रकट होता है, मैं अपनी जिंदगी को रैंडम नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे डिजाइन करूंगा। डिसिप्लिन का विज्ञान कहता है कि मनुष्य की विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। यह बैटरी की तरह है जो हर डिसीजन के साथ ड्रेन होती जाती है। इसलिए इंटेलिजेंट डिसिप्लिन का पहला प्रिंसिपल यह है कि एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया जाए जहां अननेसेसरी डिसीजंस कम हों, डिस्ट्रैक्शंस कम हों, और आपका मन सिर्फ जरूरी काम पर एनर्जी खर्च करे। डिसिप्लिन का असली सीक्रेट यह है कि आप मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करें। मोटिवेशन हवा की तरह आती जाती है, सिस्टम वो जमीन है जिस पर आप खड़े रहते हैं। जब सिस्टम मजबूत होता है तब आप थकान, आलस, फियर, डाउट, इन सब के बावजूद आगे बढ़ पाते हैं। यही कारण है कि डिसिप्लिन वाले लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस अपनी माइंड सिस्टम्स को ऑर्डिनरी लोगों से बेहतर जानते हैं। वे जानते हैं कि दिमाग कैसे बहाने बनाता है, और वे पहले से ही उन बहानों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दिमाग की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह आपको इमीडिएट कंफर्ट दिखाता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट छुपा देता है। डिसिप्लिन वहीं जन्म लेता है जहां इंसान यह समझ लेता है कि हर कंफर्ट की कीमत होती है और हर डिस्कम्फर्ट का रिवॉर्ड होता है। आप अभी आराम चुनते हैं तो भविष्य में पेनफुल रिग्रेट मिलेगा। आप अभी डिफ़िकल्टी चुनते हैं तो भविष्य में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जीवन दो तरह के दर्द देता है, डिसिप्लिन का दर्द और रिग्रेट का दर्द। अंतर सिर्फ इतना है कि डिसिप्लिन का दर्द टेम्पोरेरी है और रिग्रेट का दर्द परमानेंट। सेल्फ डिसिप्लिन का विज्ञान हमें यह समझाता है कि विल पावर बढ़ाई नहीं जाती, विल पावर बचाई जाती है। उसे प्रोटेक्ट किया जाता है और फिर उसे सही मौके पर यूज़ किया जाता है। रिचुअल्स, रूटीन्स, मॉर्निंग सिस्टम्स, एनवायरनमेंट डिज़ाइन, ये सब विल पावर की रक्षा के तरीके हैं। जब आप हर दिन एक ही समय पर काम दोहराते हैं तो डिसीजन मेकिंग नहीं करनी पड़ती, दिमाग एनर्जी नहीं खर्च करता और आपका फोकस शार्प हो जाता है। दुनिया के हर टॉप परफॉर्मर, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स इसी प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते हैं। डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को नहीं मारता, डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करता है।
और जब इंसान खुद अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करता है तब दुनिया में उसे रोकने वाला कोई नहीं रहता। डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है, क्योंकि यह आपको प्रिडिक्टेबल नहीं पर्पसफुल बनाता है। बहुत से लोग लाइफ में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने मोमेंट्री इमोशंस पर भरोसा करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग इमोशंस को सुनते हैं, ओबे नहीं करते। वे फीलिंग्स के आधार पर नहीं, वैल्यूज़ के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन यही वह जर्नी है जो आपको वो इंसान बनाएगी जिसे कभी आपने इमेजिन किया था। सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। यह डिक्लेरेशन है कि आप अपनी ज़िंदगी को इरादों से नहीं, एक्शन से परिभाषित करेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे हम यह समझेंगे कि दिमाग के अंदर कौन से मैकेनिज्म्स आपकी डिसिप्लिन को कंट्रोल करते हैं, कैसे आप क्रेविंग्स, डिस्ट्रैक्शंस, इमोशनल इम्पल्सेस को कमज़ोर कर सकते हैं और कैसे अपने माइंड को इस तरह रिवायर कर सकते हैं कि डिसिप्लिन एफर्टलेस लगे। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि डिसिप्लिन कोई बाहरी हथियार नहीं, बल्कि एक अंदरूनी आर्किटेक्चर है जिसे ब्रिक बाय ब्रिक बनाया जाता है। दिमाग की वायरिंग बचपन से ही कंफर्ट की तरफ झुकी होती है, क्योंकि कंफर्ट ही सर्वाइवल के लिए जरूरी था। लेकिन आधुनिक दुनिया में कंफर्ट ही डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अगर डिस्कंफर्ट को अवॉइड करना आदत बन जाए तो व्यक्ति अंदर ही अंदर हॉलो हो जाता है। डिस्कंफर्ट को फेस करना ही मॉडर्न स्ट्रेंथ है। यहाँ से ही डिसिप्लिन की असली विज्ञान शुरू होती है। मन साइकोलॉजी के 3 प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करता है। पहला, पेन से बचो। दूसरा, प्लेजर ढूंढो। तीसरा, एनर्जी बचाओ। डिसिप्लिन इन तीनों प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है। जब आप कोई भी काम ऐसे शुरू करते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर हो, दिमाग अलार्म बजाता है। वो कहता है, रुक जाओ, यह मुश्किल है, यह असुरक्षित है, बाद में कर लेना। लेकिन यह अलार्म झूठा है। यह अलार्म आपकी ग्रोथ नहीं, सिर्फ टेम्पोरेरी ईज प्रोटेक्ट करता है। जो लोग डिसिप्लिन मास्टर करते हैं वे इस अलार्म को पहचान लेते हैं। उनके लिए यह संकेत होता है कि अब असली काम शुरू हुआ है। और यहाँ एक चीज़ समझनी जरूरी है, डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से नहीं बनती। डिसिप्लिन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक डिसीजन से बनती है। आप हर बार जब अपनी छोटी इच्छा को रोकते हैं, एक माइक्रो मसल मजबूत होता है। हर बार जब आप मोबाइल उठाने की इम्पल्स रोकते हैं, वो मसल थोड़ा और बढ़ता है। और इंसान कोई एक बड़ा एक्ट करके डिसिप्लिन्ड नहीं बनता, वह हजारों छोटे एक्ट्स करके बनता है। डिसिप्लिन ड्रामेटिक नहीं होती, डिसिप्लिन बोरिंग होती है, लेकिन वही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती है। दुनिया उन रिजल्ट्स पर तालियां बजाती है, पर उन बोरिंग रेपिटेशंस को नहीं देखती जिनसे वो रिजल्ट्स बने थे। जानते हो असली प्रॉब्लम क्या है? लोग अपने गोल्स से प्यार करते हैं, पर अपने हैबिट्स से नहीं। गोल्स अट्रैक्टिव लगते हैं, उनमें शाइन है, ग्लैमर है, लेकिन हैबिट्स में डस्ट है, रेपिटेशन है, मोनोटनी है। पर लाइफ का एक प्रिंसिपल है, आप गोल्स से नहीं, हैबिट्स से वो बनते हो जो आप बनना चाहते हो। अगर आपका डेली पैटर्न वीक है तो आपका फ्यूचर भी वीक होगा। इसलिए डिसिप्लिन का साइंस कहता है, आप रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो। और सिस्टम्स हमेशा इमोशंस से बड़े होते हैं। आप जितना दिमाग को प्रेडिक्टेबल रूटीन देते हो, उतनी ही आपकी विल पावर फ्री होती जाती है। सुबह क्या पहनना है, क्या खाना है, कब काम करना है, इन सब पर डिसीजंस जितने कम होंगे, आपके पास उतनी ज़्यादा मेंटल एनर्जी बचेगी उन चीज़ों के लिए जो वास्तव में आपकी लाइफ बदल सकती हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड लोग मिनिमलिस्ट होते हैं। वे कम डिसीजंस लेते हैं ताकि बड़े डिसीजंस के लिए उनके पास क्लैरिटी और पावर हो। डिसिप्लिन का साइंस कहता है कि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस भरे हैं तो विल पावर कमज़ोर हो जाएगी। अगर फ़ोन आपकी रीच में है तो आप उसे चेक करेंगे। अगर जंक फूड आपके रूम में है तो आप उसे खाएंगे। अगर बेड डेस्क के पास है तो आप सो जाएंगे। दिमाग एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है, प्रॉमिसेस को नहीं।
लोग अपने आप से कमिटमेंट तो कर लेते हैं, पर एनवायरनमेंट उसी कमिटमेंट को सैबोटाज कर देता है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग खुद को बदलने से पहले अपना एनवायरनमेंट बदलते हैं। वे टेम्पटेशंस को दूर रखते हैं, रिमाइंडर्स को पास रखते हैं और अपना स्पेस ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि सही आदतें ऑटोमेटिक हो जाएं। डिसिप्लिन का बिगेस्ट हैक यही है, डिज़ाइन योर सराउंडिंग्स नॉट योर एक्सक्यूजेस। लेकिन सबसे गहरा ट्रूथ यह है कि डिसिप्लिन का एनिमी लेजीनेस नहीं है, फियर है। वह डर कि हम शुरू करेंगे तो कहीं फेल ना हो जाए, वह डर कि अगर हम कंसिस्टेंट रहे तो क्या हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस उठाने लायक बन पाएंगे, वह डर कि अगर हमने खुद को कंट्रोल किया तो हमें खुद का असली चेहरा देखना पड़ेगा। डिसिप्लिन से डर इसीलिए लगता है क्योंकि यह हमें मिरर दिखाता है, हम वास्तव में कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए। कंफर्ट जोन आपको अंधा रखता है, डिसिप्लिन आपको जगाता है, और जागना अनकंफर्टेबल होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लाइफ में कुछ बड़ा शुरू करने का सोचते हो, जिम, बिजनेस, स्टडी, तो शुरू होने से पहले ही दिमाग एक पागल रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। यह दिमाग का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। उसे लगता है कि कोई भी नया काम रिस्क है, डेंजर है। लेकिन सच यह है कि आप जिस चीज़ से डरते हो वह अक्सर आपकी ग्रोथ का गेट होता है। डिसिप्लिन का साइंस यही कहता है कि फियर को सिग्नल की तरह यूज़ करो, जहाँ डर हो वहीं दिशा सही है। कंफर्ट जोन में जो चीज़ आसान लगती है वह कभी ग्रोथ नहीं देती। ग्रोथ हमेशा ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल और फ्रिक्शन वाली लगती है। उसी फ्रिक्शन को लोग पेन समझते हैं, जबकि वह आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का रॉ मटेरियल होता है। डिसिप्लिन के पीछे एक और हिडन मैकेनिज्म है, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप डिसिप्लिन तभी बनते हो जब आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति मानने लगते हो। अगर आपकी आइडेंटिटी ऐसी है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो आपकी हैबिट्स भी वैसी ही होंगी। दिमाग आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करने में लगा रहता है, चाहे वो आइडेंटिटी नेगेटिव ही क्यों ना हो। इसलिए डिसिप्लिन का असली जर्नी आइडेंटिटी बदलने से शुरू होती है। स्लोली आप अपने आप से वो बातें कहने लगते हो, मैं वह इंसान हूँ जो काम पूरा करता है, मैं वह इंसान हूँ जिसे डिस्कम्फर्ट से फर्क नहीं पड़ता, मैं वह इंसान हूँ जो खुद को कंट्रोल करता है। जब आइडेंटिटी बदलती है, बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। यह शुरुआत है उस इनर इंजीनियरिंग की जो जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आगे हम यह समझेंगे कि दिमाग की क्रेविंग्स 1 को कैसे धोखा दिया जाए, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे वीकन किया जाए और अपनी एनर्जी को कैसे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट किया जाए। असली साइंस अभी खुलनी बाकी है। सेल्फ डिसिप्लिन का वो फॉर्मूला जो ऑर्डिनरी इंसान को अनस्टॉपेबल बना देता है। दिमाग एक अजीब मशीन है, यह हमेशा उस काम को पहले करना चाहता है जो आसान हो, तुरंत रिवॉर्ड दे और जिसमें सोचना न पड़े। इसे कहते हैं डोपामिन लूप। जब भी आप कोई सिंपल प्लेजर लेते हैं, जैसे फ़ोन खोलते ही एक नोटिफिकेशन, एक क्विक रील, एक स्मॉल स्नैक, ब्रेन तुरंत डोपामिन छोड़ता है और ये कहता है यह अच्छा है, इसे दोबारा करो। यही लूप आपको फास्ट प्लेजर्स का एडिक्ट बनाता है। डिसिप्लिन का मतलब है इस डोपामिन मॉन्स्टर को समझना और उसे अपने कंट्रोल में लेना। बहुत लोग कहते हैं कि उनकी विल पावर कमज़ोर है। सच यह है कि उनकी विल पावर कमज़ोर नहीं, उनकी डोपामिन सेंसिटिविटी टूट चुकी है। जब आपका ब्रेन हर छोटी चीज़ पर डोपामिन पाने लग जाता है तो बड़े गोल्स डल लगने लगते हैं। जैसे एक बच्चा जिसने दिन भर चॉकलेट खाई हो, उसे असली खाना बेस्वाद लगता है। मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वे आपकी माइंड की नेचुरल मोटिवेशन को ब्लंट कर डालते हैं। इसलिए जब आप कोई इम्पॉर्टेंट काम शुरू करने की कोशिश करते हो, ब्रेन उत्साहित नहीं होता। उसे इंस्टेंट हिट चाहिए, क्विक रिवॉर्ड चाहिए और डीप वर्क में रिवॉर्ड देर से आता है। यहीं युद्ध शुरू होता है। शॉर्ट टर्म ब्रेन बेस लॉन्ग टर्म यू। डिसिप्लिन का साइंस कहता है कि जो इंसान डिलेज ग्रेटिफिकेशन मास्टर करता है वही ग्रेटनेस बनाता है। यह एक स्किल है, कोई मिरेकल नहीं। आप अपने ब्रेन को यह सिखा सकते हो कि हार्ड थिंग्स रिवॉर्ड हैं। कैसे? रूटीन रेपिटेशन से।
हर बार जब आप किसी टफ हैबिट को थोड़ा भी कंटिन्यू करते हो, दिमाग में एक नया सर्किट बनता है। यह सर्किट कहता है यह कठिन चीज़ भी डूएबल है, और हफ्तों में उसी सर्किट पर डोपामिन लिंक होना शुरू हो जाता है। वह काम जो मुश्किल लगता था धीरे धीरे सेटिस्फाइंग लगने लगता है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन्ड लोग बोरिंग काम कब एंजॉय करने लगते हैं? तब जब उन्होंने अपने ब्रेन को इसे रिवॉर्ड की तरह महसूस करना सिखा दिया। और अब बात आती है सबसे बड़े एनिमी की, प्रोक्रेस्टिनेशन। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, जबकि हकीकत में यह इमोशन मैनेजमेंट की समस्या है। जब कोई काम हमें डराता है या बहुत बड़ा लगता है, ब्रेन उसे अवॉइड करता है। वो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में पुश करता है जो आपके असली गोल के रास्ते से अटेंशन हटाए। प्रोक्रेस्टिनेशन कावर्ड ब्रेन की स्ट्रैटेजी है। अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो फेल भी नहीं होंगे, लेकिन सच तो यह है कि न शुरू करना ही सबसे बड़ा फेलियर है। जब आप किसी काम को टालते हो, ब्रेन टेम्पोरेरी कंफर्ट देता है, लेकिन अंदर गिल्ट का छोटा सा कांटा चुभ जाता है। वह गिल्ट स्लोली आपको कमज़ोर बनाता है। फिर आप अपने आप पर ट्रस्ट खो देते हो, और डिसिप्लिन सेल्फ ट्रस्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं। डिसिप्लिन का साइंस कहता है कोई भी काम जो आपको डराए उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो। ब्रेन छोटे टास्क से नहीं डरता, उसे छोटे विंस पसंद आते हैं। जैसे ही आप एक छोटा स्टेप पूरा करते हो, ब्रेन रिवॉर्ड देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोमेंटम आता है। मोमेंटम डिसिप्लिन का ऑक्सीजन है। शुरुआत कठिन होती है, लेकिन एक बार मोमेंटम आ जाए फिर आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। यही रीज़न है कि डिसिप्लिन्ड लोग शुरू जल्दी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वंस दे स्टार्ट, एनर्जी अपने आप जनरेट हो जाती है। अब बात आती है डिस्ट्रैक्शंस की। मॉडर्न वर्ल्ड आपकी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए बिलियंस खर्च करता है। ऐप्स, एल्गोरिदम्स, नोटिफिकेशंस, ये सब आपके दिमाग के अगेंस्ट डिज़ाइन किए गए हैं। इसीलिए डिसिप्लिन का पहला रूल है, इफ़ योर एनवायरनमेंट कंट्रोल्स योर अटेंशन, इट कंट्रोल्स योर लाइफ। आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप डिस्ट्रैक्शंस के बस में होते हो, क्योंकि आपने उनका गेटवे खुद खुला छोड़ रखा है। किसी भी महान मानव ने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना एक सेक्रेड रिचुअल की तरह समझा है, क्योंकि अटेंशन ही आपका रियलिटी फिल्टर है। जहां अटेंशन जाती है, आपकी लाइफ वैसी बनती है। अब यह समझिए, डिसिप्लिन बिल्ड करने का सबसे पावरफुल तरीका पनिशमेंट या प्रेशर नहीं है, आइडेंटिटी अलाइनमेंट है। जब आपके एक्शंस आपकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करते, ब्रेन इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। लेकिन जैसे ही आप अपने एक्शंस को अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी से जोड़ देते हो, बिहेवियर फ्रिक्शनलेस हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हो मैं वह इंसान हूं जो रोज 30 मिनट पढ़ता है, तो रीडिंग अब टास्क नहीं, आइडेंटिटी वैलिडेशन बन जाता है। आप टास्क इसलिए नहीं करते क्योंकि करना है, आप इसलिए करते हैं क्योंकि यह आप हो। आइडेंटिटी ड्रिवन डिसिप्लिन ही लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन है। और अब आता है डिसिप्लिन का सबसे हिडन लेयर, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप किसी चीज के लिए डिसिप्लिन दिखाते हो, दुनिया नहीं, आप खुद को एक मैसेज भेजते हो कि आप अपने गोल के लायक हो। हर बार जब आप अपनी इंपल्स रोकते हो, आप खुद को वैल्यू करते हो। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, सेल्फ लव का सबसे प्योर रूप है। जो इंसान खुद को सच में चाहता है, वही खुद को कंट्रोल करना सीखता है। बाकी लोग सिर्फ डिजायर्स के गुलाम बनकर रह जाते हैं। और धीरे धीरे एक दिन आता है जब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता, वह आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। आपकी प्रेजेंस शार्प हो जाती है, आपका माइंड काम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस साइलेंट लेकिन पावरफुल हो जाता है। आप रिएक्टिव इंसान से प्रोएक्टिव इंसान बन जाते हो। आप दूसरों को चेस करना छोड़ देते हो और अपॉर्चुनिटीज आपको चेस करने लगती हैं। डिसिप्लिन सक्सेस नहीं लाता, डिसिप्लिन आपको ऐसा इंसान बना देता है जो सक्सेस अट्रैक्ट करता है। दिमाग का सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं बाद में कर लूंगा। यह वाक्य उतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। यह ब्रेन का सब्टली डिजाइन ट्रैप है
जब भी आप कोई टफ या अनकंफर्टेबल टास्क देखते हो, ब्रेन तुरंत आपसे कहता है कि अभी मूड नहीं है, अभी एनर्जी नहीं है, अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बाद में होगी। यह इल्यूजन इतनी स्मूथ होती है कि आपको लगता है आप लॉजिकली सोच रहे हो, जबकि ट्रूथ यह है कि आपका ब्रेन बस टेम्परेरी कंफर्ट की तरफ भाग रहा है। डिसिप्लिन वहीं शुरू होता है जहां आप इस झूठ को पकड़ लेते हो और उसे मानने से इनकार कर देते हो। आपने देखा होगा कि जब आप किसी हार्ड टास्क को बस स्टार्ट कर देते हो तो 5 से 10 मिनट बाद वह उतना अनकंफर्टेबल लगता ही नहीं। यह क्यों होता है? साइंस कहता है कि टास्क शुरू करने से पहले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डर, ओवरथिंकिंग और रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। लेकिन जैसे ही आप काम में घुसते हो, ब्रेन सर्वाइवल मोड से एंगेजमेंट मोड में शिफ्ट हो जाता है। यह शिफ्ट ही डिसिप्लिन की असली ताकत है। इसी को कहते हैं एक्शन ट्रिगर्स मोटिवेशन। मोस्ट पीपल वेट फॉर मोटिवेशन। डिसिप्लिन्ड लोग जानते हैं कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। और अब बात करते हैं इमोशनल डिसिप्लिन की, जो फिजिकल या मेंटल डिसिप्लिन से भी ज़्यादा कठिन है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना है बिना उनके गुलाम बने हुए। जब आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है या सैडनेस पकड़ लेती है, आपका ब्रेन शॉर्टकट्स ढूंढता है। वह अनहेल्थी कंफर्ट की तरफ पुश करता है। ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, बिंज वॉचिंग, यूजलेस स्क्रोलिंग। इमोशंस अनकंफर्टेबल होते हैं और ब्रेन डिस्कम्फर्ट से भागता है। डिसिप्लिन का असली टेस्ट वहीं होता है। क्या आप अपने इमोशन को फील कर सकते हो बिना उससे रन अवे किए? बिकॉज अगर आप इमोशन फेस कर लेते हो, वह पावर लूज कर देता है। इमोशनल स्टेबिलिटी डिसिप्लिन की सबसे रेयर फॉर्म है। यही रीज़न है कि इमोशनली डिसिप्लिन लोग अनशेकेबल लगते हैं। दे डोंट पैनिक, दे डोंट एक्सप्लोड, दे डोंट ब्रेक, दे बेंड बट दे डोंट फॉल। इसके बाद आता है द साइंस ऑफ हैबिट लूप्स। वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड कि हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं साइलेंटली, डे बाय डे। एक हैबिट 3 चीज़ों से बनती है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप क्यू को पहचानना सीख जाओ। उदाहरण, बोर्डम क्यू है, स्क्रोलिंग रूटीन है, डोपामीन रिवॉर्ड है। अगर आप क्यू को पकड़ लो तो रूटीन को बदलना आसान हो जाता है। वही बोर्डम क्यू हो सकता है, लेकिन आप स्क्रोलिंग की जगह 5 पुशअप्स कर सकते हो, या 1 मिनट ब्रीदिंग कर सकते हो, या एक लाइन पढ़ सकते हो। रिवॉर्ड थोड़ा डिले होगा, लेकिन ब्रेन नई रूटीन से जुड़ने लगता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ब्रेन लिटरली रीवायर्स इटसेल्फ जब आप रिपीट करते हो। लोगों को लगता है हैबिट्स सिर्फ बाहरी एक्शंस हैं, लेकिन असल में हैबिट्स ब्रेन के डीप वायरिंग पैटर्न्स हैं। डिसिप्लिन मतलब आप अपनी वायरिंग खुद लिख रहे हो, और आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आप डिसिप्लिन डिसीजंस लेने लगते हो, आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। पहले जहां आप खुद को वीक, लेजी या इनकंसिस्टेंट समझते थे, अब आप अपने एक्शंस को प्रूफ की तरह देखते हो कि मैं केपेबल हूँ, मैं रिलायबल हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ बिलीफ पैदा करता है। सेल्फ बिलीफ आपका इनर इंजन बन जाता है। यह इंजन आपको आगे पुश करता है जब दुनिया रुकने को बोलती है। यही रीज़न है डिसिप्लिन्ड लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं। उनका कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं, इंटरनल प्रूफ से आता है। अब डिसिप्लिन का एक और गहरा एस्पेक्ट है डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आपकी मेंटल टफनेस 1% बढ़ती है। ब्रेन डिस्कम्फर्ट को थ्रेट की तरह देखते हुए कॉर्टिजोल रिलीज करता है, लेकिन जब आप डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना सीख जाते हो, ब्रेन एडजस्ट होने लगता है। यही वो लोग करते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। वे इंटेंशनली कठिन चीज़ें चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर डिस्कम्फर्ट उनके माइंड को स्ट्रॉन्गर बना रहा है। कोल्ड शावर्स, अर्ली मॉर्निंग्स, हार्ड वर्कआउट्स, टफ डिसीजंस, ये सब माइंड को एक मैसेज देते हैं, यू डोंट रन मी, आई रन यू। यह मैसेज रिपीटेड बार बार
आपकी डिसिप्लिन को अनब्रेकेबल बना देता है। और अब आते हैं डिसिप्लिन की सबसे मिसअंडरस्टूड बात पर, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। इसका मतलब है यू शो अप इवन व्हेन यू डोंट वांट टू। डिसिप्लिन ये नहीं कहता कि आप परफेक्ट बनो। डिसिप्लिन कहता है कि आप प्रेजेंट रहो। जब आप दिखते हो, चाहे इम्परफेक्ट ही सही, ब्रेन आपकी रिलायबिलिटी पर ट्रस्ट करने लगता है। और जब आपका ब्रेन आप पर ट्रस्ट करने लगता है, तब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो, क्योंकि अब आप खुद के बिगेस्ट एलाई बन चुके हो, एनिमी नहीं। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, कोई अपलॉज नहीं होती, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। मोस्ट डेज बोरिंग होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन यही स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही आपके फ्यूचर को साइलेंटली बिल्ड करते रहते हैं। लोग सक्सेस को अचीवमेंट समझते हैं, पर सक्सेस तो एक्यूमुलेशन है, हर दिन की छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड विक्ट्रीज का जमा हुआ पहाड़। लोग फाइनल रिजल्ट देखते हैं, लेकिन वह नहीं देखते कि कितनी बार किसी ने टेम्पटेशन इग्नोर किया, कितनी बार किसी ने मूड के अगेंस्ट एक्शन लिया, कितनी बार किसी ने कंफर्ट जोन की फ्रिक्शन को पुश किया। डिसिप्लिन लाउड नहीं है, डिसिप्लिन क्वाइट है, बट क्वाइट थिंग्स बिल्ड पावरफुल लाइव्स। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा दुश्मन छिपा है जो दिखता नहीं, लेकिन हर दिन उसकी इच्छा शक्ति को चुपचाप खा जाता है। यह दुश्मन है डोपामिन का हाईजैक। मॉडर्न वर्ल्ड का यह साइलेंट एडिक्शन इतना खतरनाक है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिमाग धीरे धीरे इंस्टेंट रिवॉर्ड का गुलाम बनता जा रहा है। हर बार जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं या बिना सोचे समझे रील्स स्क्रॉल करते हैं, आपका ब्रेन माइक्रो डोपामिन हिट्स लेता है। यह छोटे छोटे हिट्स उस भूखे बच्चे की तरह हैं जो हर 5 मिनट में मिठाई मांगता है, और दिमाग को आदत पड़ जाती है ऐसे रिवॉर्ड की जो जीरो एफर्ट में सबसे ज़्यादा प्लेजर देता है। यही वजह है कि आप बार बार उसी चीज़ की तरफ खींचते हैं जो कम मेहनत में ज़्यादा मज़ा देती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। डिसिप्लिन से मिलने वाला डोपामिन डिले होता है, वर्कआउट का रिवॉर्ड बाद में मिलता है, पढ़ाई का फल महीनों बाद आता है, बिजनेस का रिजल्ट सालों बाद दिखता है, और यहीं असली लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ इंस्टेंट डोपामिन जो आपको अभी खुश कर देता है, और दूसरी तरफ डीले डोपामिन जो आपको हमेशा के लिए बदल देता है। जो लोग इंस्टेंट डोपामिन के गुलाम बन जाते हैं, वे 5 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठ नहीं पाते, जबकि जो लोग डीले डोपामिन को चुन लेते हैं, धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ रीराइट कर देते हैं। साइंस कहती है कि जब भी आप इंस्टेंट रिवॉर्ड को रेसिस्ट करते हैं और डीले रिवॉर्ड चुनते हैं, आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, वही हिस्सा जहां से फोकस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। मतलब यह सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, यह लिटरली ब्रेन रिवायरिंग है। इसीलिए डिसिप्लिन किसी की पर्सनैलिटी नहीं होता, यह एक न्यूरोलॉजिकल स्किल है जिसे हर छोटे से ना और हर छोटे से हाँ से ट्रेन किया जाता है। लेकिन डिसिप्लिन की सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग में नहीं, दिल में होती है। वह इंटरनल वॉर जहां आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, पर फिर भी आप उसे करते नहीं। अंदर 2 आवाज़ें लड़ती हैं, एक कहती है बस शुरू कर दे, 5 मिनट ही सही, और दूसरी चुपके से कहती है अभी मन नहीं है, बाद में कर लेंगे। यही वॉर हर इंसान के अंदर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिसिप्लिन वाले लोग दूसरी आवाज़ से लड़ते नहीं, वो उसे इग्नोर करते हैं। वे फीलिंग्स पर नहीं, फैसलों पर चलते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि कमज़ोर लोग अपनी फीलिंग्स पर एक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग लोग अपने डिसीजन पर। डिसिप्लिन उसी पल पैदा होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को चुप कर देते हैं और बस एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। और फिर आता है आइडेंटिटी शिफ्ट, डिसिप्लिन का सबसे गहरा खेल। जब आप एक छोटा एक्शन रिपीट करते हैं, आपका दिमाग खुद से फुसफुसाता है, यह काम करने वाला इंसान मैं हूँ। यही एक छोटा बीज आपकी नई पर्सनैलिटी को जन्म देता है। एक दिन जिम जाते हो, आपकी आइडेंटिटी बदलती है। एक दिन पढ़ते हो, आपका दिमाग आपको नई पहचान देता है। एक दिन डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो, आपका दिल मानने लगता है कि आप सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान हो। यही आइडेंटिटी आपका बिहेवियर बदलती है, और यही बिहेवियर
आपकी आइडेंटिटी को फिर से मजबूत करता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल है जहां हर छोटा एक्शन आपकी पर्सनैलिटी को शेप देता है। लेकिन कोई नहीं बताता कि डिसिप्लिन की यात्रा अकेलेपन से गुजरती है, एक साइलेंस जो शुरुआत में मन को चुभता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस छोड़ते हो, फालतू बातों से दूर होते हो, उन लोगों से दूरी बनाते हो जो आपकी ग्रोथ नहीं समझते, आप अकेले पड़ जाते हो। लेकिन यही अकेलापन आपका एवोल्यूशन स्पेस बन जाता है। उस साइलेंस में आप खुद से मिलते हैं, अपनी कमजोरियों से नज़र मिलाते हैं, अपने सच को पहचानते हैं और एक नया आप गढ़ना शुरू करते हैं। यह साइलेंस आपके दिमाग का जिम है और तभी ग्रोथ होती है जब अपलॉज नहीं होता, वैलिडेशन नहीं होता, बस आप होते हो और आपकी चॉइसेस होती हैं। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि डिसिप्लिन कभी पनिशमेंट नहीं था, यह असल में फ्रीडम है। अपनी इम्पल्सेस से आज़ादी, अपनी डिस्ट्रैक्शंस से आज़ादी, अपने वीकर सेल्फ से आज़ादी। डिसिप्लिन आपको कठोर नहीं बनाता, आपको साफ बनाता है, क्लैरिटी देता है, कंट्रोल देता है और दिशा देता है। और जब इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, फिर दुनिया में कोई चीज़ नहीं जो उसे कंट्रोल कर सके। हर दिन एक ऐसा पल आता है जब आप खुद को रोकना चाहते हो, जब आपकी एनर्जी टूटती है, मोटिवेशन गिरती है और माइंड अपनी वीकेस्ट आवाज़ें भेजना शुरू करता है। आज रहने दे, अभी मूड नहीं है, कल कर लेंगे। और यही वो मोमेंट होता है जहां 99% लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कंफर्ट के लिए वायर्ड है, सर्वाइवल के लिए वायर्ड है, स्ट्रगल से बचने के लिए वायर्ड है। लेकिन डिसिप्लिन वहीं पैदा होता है जहां स्ट्रगल शुरू होती है। जब आप अपने ही दिमाग को उसके ही खेल में हरा देते हो, जब आप उसे समझा देते हो कि तुम्हारी आवाज़ से ऊपर मेरी चॉइस है, मेरे डिसीजंस हैं। मन एक बच्चा है, तुम उसे जितना इंडल्ज करोगे वो उतना बिगड़ता जाएगा, लेकिन उसे जितना कंट्रोल करोगे वो उतना शार्पन होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब माइंड तुम्हारा विरोध नहीं करेगा बल्कि तुम्हारा सपोर्ट करेगा। लेकिन उससे पहले एक डर्टी फेज आता है जहां आपका दिमाग आपको हर तरह से रोकता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, इमोशनल ट्रिक्स खेलता है, एक्सक्यूजेस देता है और आपको वही पुराना इंसान बनाए रखने की कोशिश करता है जो आपने बनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे क्वाइट मोमेंट, वो समय जब आप अकेले होते हो, कमरे में साइलेंस होता है, बाहर की दुनिया भले कैओटिक हो लेकिन आपके भीतर क्लैरिटी की एक हल्की सी धुन चलने लगती है। आप महसूस करना शुरू करते हो कि डिसिप्लिन कोई फोर्स नहीं है, वो एक फ्लो है, एक इनर फ्रीक्वेंसी है। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर जाकर ऑपरेट करते हो तो हर छोटा एक्शन मीनिंगफुल लगता है। धीरे धीरे आप खुद को उस पुराने वर्जन से डिटैच होते देखते हो जो इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट था, और एक नया वर्जन इमर्जिंग होता है जो पेन को भी स्ट्रक्चर की तरह यूज करता है। फिर एक स्ट्रेंज काल्मनेस आती है, ऐसी काल्मनेस जो आपको दुनिया से अलग कर देती है, जैसे आप नॉइज से बाहर खड़े हों। उस मोमेंट में आपको समझ आता है कि डिसिप्लिन आपको दुनिया से नहीं बल्कि पुराने खुद से दूर कर रहा है। ये डीप शिफ्ट इतना सटल होता है कि किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके अंदर एक स्टॉर्म चल रहा होता है जिसे सिर्फ आप महसूस करते हो। यह वही इंटरनल रीबर्थ है जहां आप कमजोर इम्पल्सेस को खत्म करना शुरू कर देते हो और अपने अंदर एक कठोर, फोकस्ड, इमोशनली अनटचेबल वर्जन बिल्ड करते हो। और फिर एक दिन आपको बिना नोटिस किए ही महसूस होता है कि आपकी चॉइसेस बदल चुकी हैं। जहां पहले आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचते थे, अब आपका मन खुद ब खुद उस डायरेक्शन की तरफ जाता है जहां ग्रोथ है। जैसे आपका दिमाग धीरे धीरे समझ चुका हो कि कंफर्ट अस्थायी है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। और यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह छोटे छोटे विन से आता है। सुबह थोड़ा जल्दी उठने से, वर्कआउट के एक एक्स्ट्रा मिनट से, फोन को बार बार ना उठाने से, खुद को उन चीजों के लिए पुश करने से जिन्हें आप अवॉइड करते थे। धीरे धीरे आपका ब्रेन इन स्मॉल विक्ट्रीज को आइडेंटिटी बनाता है और आइडेंटिटी आपकी दुनिया बदलती है। आप उन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगते हो जिन्हें पहले बोरिंग समझते थे, और जिन चीजों में आप एडिक्टेड थे वे मीनिंगलेस लगने लगती हैं। ये वही मोमेंट होता है
जहां आप समझते हो कि डिसिप्लिन कोई केज नहीं, ये फ्रीडम है। थॉट्स की फ्रीडम, इमोशंस की फ्रीडम, एडिक्शन से फ्रीडम, और शायद सबसे बड़ी फ्रीडम अपने पुराने कमजोर सेल्फ से फ्रीडम। और जब आप इस स्टेट में पहुंचते हो, आप दुनिया को दूसरे एंगल से देखने लगते हो। आपको नॉइज से ज्यादा साइलेंस अच्छा लगने लगता है, वैलिडेशन से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लेजर से ज्यादा पर्पस। आपकी आईज शार्प हो जाती हैं, आपकी प्रेजेंस अलग हो जाती है, और आपकी एनर्जी नेचुरली पावरफुल हो जाती है। लोग यह चेंज नहीं समझ पाते, लेकिन फील जरूर करते हैं। और आप समझ जाते हो कि रियल डिसिप्लिन लाउड नहीं होता, वह एक शांत आग होती है जो अंदर जलती है और बाहर रोशनी बनकर फैलती है। एक वक्त आता है जब आपको खुद की ही प्रोग्रेस पर डिसबिलीफ होता है, जैसे आप कह रहे हों, क्या यह सच में मैं हूं? क्या यह वही इंसान है जो डिले करता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था और छोटी छोटी चीजों में हार जाता था? और जवाब हाँ होता है, आप ही हो, बस एक नया वर्जन, एक अपग्रेडेड एडिशन, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी वीकनेस को हथियार बना लिया है। और अब आप जर्नी के उस पॉइंट पर होते हैं जहां डिसिप्लिन कोई एफर्ट नहीं रह जाता, वह आपका डिफॉल्ट बन जाता है, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, आपकी लाइफ की इनविजिबल फाउंडेशन बन जाता है। और इस फाउंडेशन पर आप चाहे जो चाहो बिल्ड कर सकते हो, करियर, फिटनेस, बिजनेस, माइंडसेट, पर्पस, क्योंकि जिसने खुद को कॉन्कर कर लिया उसके सामने दुनिया छोटी पड़ जाती है। यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ, यहीं से शुरू होती है। उस इंसान की जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, रिजल्ट्स देता है, जो रोता नहीं, राइज करता है, जो परफेक्ट नहीं लेकिन अनस्टॉपेबल है। और अब अगर तुम्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजीज को और भी गहराई से समझना है, तो यह चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, तुम्हारी एवोल्यूशन की जगह है। इसलिए अगर यह कहानी, यह जर्नी, यह एनर्जी तुम्हें इंस्पायर कर रही है, तो सुनते रहो, सीखते रहो और खुद को हर दिन एक नया वर्जन बनाते रहो, क्योंकि अगला कदम, अगली ग्रोथ, अगली जीत यहीं से शुरू होती है। अगर आप डिसिप्लिन, माइंडसेट और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक स्टाइल स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि एक भी लाइफ चेंजिंग कथा आप मिस ना करें। यह था बुक इंस्पायर चैनल, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाती है।